आज मु आपण सहित पूरा रागुआ रागुआ मसलादार चटपटा गोटे माछ तरकारी रेसिपी शेयर करी। आज मु आपण सहित शेयर करी बिहारी स्टाइल माछ तरकारी। आपण मैंने तो जानते सबू स्टेट्र रोसईटा अलग अलग होता है, ता सहित रोसईर स्वाद अलग अलग होता है। आज आम बनइबा बिहारी स्टाइल माछ तरकारी। नमस्कार, मु रश्मि यूट्यूब रे आपण समस्त को स्वागत। आशा करुच्ची आपण मानक आज रेसिपी निश्चय पसंद आसीबो। तो ये देखि पार्थिबे माछ तरकारी बनवाई ये मुझे गोटे केजी माछ नहीं जाइली। यहाँ रोही माछ थिला, रोही माछ गोटे केजी नहीं सारा पर एबे माछ को आम प्रथम परिष्कार कर धोई नबा। तो माछ को पाखापाखि 2 ରୁ 3 थर भाया भलसे परिष्कार कर धोई सारापर एबे से स्वाद मुताबक लुण ता सहित अल्प देदेबा हलदी गुंड। लुण आउ हलदी गुंड दे सारापर ये माछ को आम भल भाव एपट सेपट करनबा जमीक सबूक माछर पीस्रे लुण आउ हलदी गुंड भलसे कोट हो। तो ये देखिपे सबूक माछरे लुण हलदी गुंड बढ़िया से पूरा लगिगला। एबे आपको आम रखी नबा साइड्रे ये चटपटा माछ तरकारी गोटे स्पेशल मसला चलते आम बनई नबा। मसला बनवाई ये मुझे ग्राइंडर जार एबे से देदेबा गोटे चमच गोटा धनिया, ता सहित ये मुझे 4टा कंचा लंका राग आपण पसंद हिसाब से कम अधिक ने, ता सहित गोटे चमच गोटा जीरा 10 ରୁ 15टा भाया गोलमरीच एबे से देदेबा सोरिष जोटा कि यही तरकारी रे पूरा मेन जिनस। तो ये मु हलदिया आउ कला सोरिष को मिसेकी नहीं, आपण मैंने चाहिए केवल हलदिया सोरिष कि केवल कला सोरिष नहीं बन पारे। तो ये आपको टिके मु बाटी आनी। तो मसला को टिके बाटी सारापर ये आम देदेबा धनियार जो मोटा अंश थाए ना सेटा देदेबा, ता सहित अल्प रसुण आउ खंडे अदा देथिली। एबे से अल्प टिके लुण देदेबा। लुण अल्प दवा द्वारा कौन होता है ना यहाँ पितुलिया बिल्कुल भी लग न थाए। ता सहित अल्प टिके पानी दे आके आम पूरा चिकन कर बाटी आनिबा। मसला को बिल्कुल भी खद खदड़ा कर रखिबेनी, पूरा चिकन कर बाटी नेबे। एबे मसला को आम रखी नबा साइड रे। एबे गैस ऊपर गोटे कड़ाई बसई नहीं, कड़ाई गरम हो सारा पर देदेबा तेल। तेल पूरा भल भाव में टकमक हो गरम हो सारा पर आम जो माछरे लुण हलदी गोली रखिले ना से माछ सबको ये देदेबा। तो गैस फ्लेम मोर ये हाई रे ही अच्छी। हाई फ्लेम रे माछ जी कड़ाई जगह हे से देवे, बिल्कुल भी खुंदिकी देवेनि। खुंदिकी अधिक माछ देले कौन होता है ना ताको लौटेला बेले माछ आमर भांगी जाए। तो कड़ाई ये मोर 5 पीस भाया माछ जगह होता। तो ये 5 पीस माछ दे सारापर एबे 1 ରୁ 2 मिनिट पर माछ को मुझे टिके पलटई नौची। तो ये देखिपे माछर गोटे पट हल्का हल्का कलर आसी जाइए। आबे आपको एमती पलटई सारापर एमती एपट सेपट करके पूरा बढ़िया से गोल्डन कलर कर भाजी नबा। पाखापाखि माछ को 2 ରୁ 3 मिनिट पर्यंत एपट सेपट कर भाजिला पर ये देखिपे माछर कलरटा केते सुंदर हो आसलानी। एबे माछ सबको आम प्लेट रे रखी नबा। तो सेम प्रोसेस रे सबूक माछ को भाजी नबा। एबे से ही कड़ाई को बसई नहीं गैस उपर एबे से देदेबा 2 चमच परिका सोरिष तेल। तेल आमर टिके गरम हो सारा पर ये आम देदेबा गोटे चमच परिका लंका गुंड, ता सहित हाफ चमच ये आम देदेबा हलदी गुंड। तेल रे अल्प टिके लंका गुंड हलदी गुंड दे प्रथम एमती गोले नेले कौन हम ना तरकारी कलरटा बहुत ही सुंदर आसता है। तो ये देखिपे आपको मुझे टिके मिसई नहीं। एबे ये आम देबा टमाटो। तो ये मुझे 2टा बड़ साइज्र टमाटो को पूरा छोट छोट खंडे काटी नहीं। यही तरकारी रे आपण मैंने टमाटर क्वांटिटी टिके अधिक रखिए। टिके खट्टा और रागरे तरकारीटा पूरा मस्त लगी थाए। तो 2टा टमाटो को दे सारा पर आपको किसी समय आम भाजवा जे पर्यंत टमाटोटा हल्का हल्का नरम हो आसी। तो पाखापाखि 2 ରୁ 3 मिनिट पर्यंत आपको मुझे एपट सेपट कर भाजी नौची। 2-3 मिनिट टमाटो को भाजी सारा पर आम बाटिक रखि मसला को ये दबा। सांग मैंने आज रेसिपी वीडियो को आपण मैंने को जगार देखुं कमेंट कर निश्चय जनइबे, जहाँफल कि मुझे आपण मानक धन्यवाद दे पारिबी। तो किसी समय टमाटो को भाजी सारा पर ये मो मसला को देदेली। एबे ग्राइंडर जार धोईकी ये मु अल्प पानी देदेवी। पानी दे सारा पर ये मसला को एमती गोलई गोलई पाखापाखि 7 ରୁ 8 मिनिट पर्यंत आम भल भाव में कषि नबा। जे पर्यंत मसलारू तेल सब अलगा न होइछि मसला को ये मुझे पर्यंत कषि नेबी। ये मुझे कही रखुच्छी जदि आपण मानक आज रेसिपी वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जदि आपण मैंने मो चैनल रे नुआ अच्छा ताले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब निश्चय करने। मसला को किसी समय भल भाव में गोलई सारा पर ये आम देदेबा स्वाद मुताबक लुण। मसला को बाटिला बेले आम लुण देइथिले से हिसाब से देखिकिना आपण मैंने लुण देबे। तो ये लुण दे सारा पर आपको मुझे भल भाव में गोलई नौची। एबे आम कौन करवा ना गैस फ्लेम को लो करनबा, आपको कभर करके
7 ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା। ମଝିରେ ମଝିରେ କଭର୍ କାଢ଼ିକି ଟିକେ ଟିକେ ଆକୁ ଲଉଟେଇ ନେଉଥିବେ, ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମସଲାଟା ଆମର ତଳୁ ଲାଗିଯିବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପାଖାପାଖି 7-8 ମିନିଟ୍ ମସଲାକୁ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି କଭର୍ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାର କଲର୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମସଲାରୁ ତେଲ ସବୁ ପୁରା ଉପରକୁ ଆସିଲାଣି, ତାମାନେ ମସଲାଟି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ମସଲା ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 3 ରୁ 4ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମଝିରୁ ଟିକେ ଚିରା ଲଗାଇକି ଦେଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ରାଗ ବେଶୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିବେ ତାହେଲେ ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଦେବା ଗରମ ପାଣି। ତରକାରୀରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ତରକାରୀଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏଠି ମୁଁ ପାଖାପାଖି 2 ଗ୍ଲାସ୍ ହେବ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ଗରମ ପାଣି 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ସେମିତି ହାଇ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ତରକାରୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀ ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ତରକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗିବ ନା, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମାଛ ସବୁକୁ ଏବେ ଏଇ ତରକାରୀରେ ଦେଇଦେବା। ଭଜା ମାଛ ସବୁକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିନେବା। ଆଉ ଏଇ ତରକାରୀକୁ ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ଆମେ ଫୁଟେଇ ନେବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ମାଛ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଆକୁ କଭର୍ କରିକି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଭର୍ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତିକି ଝୋଳ ଥିଲା ଝୋଳର ପରିମାଣ ଏଠି କମିଯାଇଛି। ଆଉ ତରକାରୀର କଲର୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତରକାରୀ ଏଠି ପୁରା ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇଠି ଅଳ୍ପ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଏଇ ତରକାରୀଟା ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ନର୍ମାଲ ବେସର ତରକାରୀ ବନେଇଥାଉ ସେଇ ଟାଇପ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆମ ବେସର ତରକାରୀରେ ନିହାତି ଆମ୍ବୁଲଟା ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତରକାରୀରେ ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିନଥାଏ, ତ ଏମିତି ଟମାଟୋ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଇକି ବନିଆ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆକୁ କଭର୍ କରିକି 2-4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। 2-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତରକାରୀର କଲର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ସେତିକି ହିଁ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଗରମା ଗରମ ଭାତ ସହିତ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ମଜା ଆସିଯାଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ବିହାରୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାଛ ତରକାରୀର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।